जिसका शीर्षक है सारा संसार एक ही परम सत्ता का स्वरूप है। गुरुदेव ने यह लेख 14 अप्रैल 1988 को लिखा। गुरुदेव लिखते हैं, एक ही सत्ता संसार में विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में स्पष्ट करते हुए कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्तियां यानी शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबंधनाति महाबाहो देहे देहिनम मव्ययम्। 14वां अध्याय 5वां श्लोक। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। 14वां अध्याय 6वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णात् संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। 14वां अध्याय 7वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, यह इस जीवात्मा को कर्म की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। तमः सत्व ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिष्टन निबध्नाति भारत। 14वां अध्याय 8वां श्लोक। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों के मोहने वालों तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह उस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानाम मावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। 9वां श्लोक 14वां अध्याय। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। 10वां श्लोक 14वां अध्याय। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है और रजोगुण सतोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। 14वां अध्याय 19वां श्लोक। भगवान कहते हैं, जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अति परे मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं, सारा संसार एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने और स्पष्ट करते हुए कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयम् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18वां अध्याय 61वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया से भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट विश्वास दिलाया है कि सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वां अध्याय 66वां श्लोक। भगवान कहते हैं, सर्व धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की ही अन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस गीता रूपी अमृत को
भी तामसिक वृत्तियों से इतना आच्छादित कर रखा है कि जीव बहुत ही भ्रमित हुआ भटक रहा है। इस समय धर्म और ईश्वर का स्वरूप ऐसा बना दिया गया है कि जीव माया के चक्कर में निरंतर भटक रहा है। संसार के प्राय अधिकतर लोगों को का विश्वास धर्म से उठ चुका है। इस युग का मनुष्य धर्म को ईश्वर के नाम पर चलने वाले व्यवसाय के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई धर्म से पूर्ण रूप से लोप हो चुकी है। केवल असत्य का बोलबाला है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हमने आज की एक और दिव्य लेखनी पढ़ी।